जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा जो मौजू है वो है अभी सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मफाहमत हुई है और उन्होंने आपस में अपने तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश की है। और सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ पर तमाम मुसलमानों की दिल की धड़कनें हैं। और सऊदी अरब के अंदर जो मस्जिद हराम है, मस्जिद मदीना मुनव्वरा है, और आप ये देखें कि तमाम मुसलमानों का मरकज़ है, वो हमारा मरकज़ है मक्का और मदीना। और वहाँ पे मरकज़ के हमारे जो अरब हैं जिनके इख्तियार में वो है, उन्होंने इस कदर ये घिनौनी हरकत की है और इससे और की उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक बयान फरमाई बुखारी शरीफ किताबुल फितन की 7059 हदीस मुबारक, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैलुल लिल अरब कि अरब के लिए तबाही है, हलाकत है। हजरत ज़ैनब बिन्त हबश ने यह रवायत की है कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और आप उठे और आपका चेहरा सुर्ख हो गया, यानी कि जलालत के आसार आ गए, और आपने वहां पर यह फरमाया कि तबाही अरबों के लिए और तबाही अरबों के लिए। मेरा भाई, ये आप अंदाजा लगाएं, इसराइल वो मुल्क है, हम तो उसको मुल्क तस्लीम भी नहीं करते, हम तो उसको किसी किस्म की रियासत तस्लीम नहीं करते, और सिर्फ मैं या आप नहीं इसको रियासत तस्लीम करते, बल्कि मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, यहूदियों के असल में तकरीबन 12 कबाइल हैं, तकरीबन 12 कबाइल हैं। और 12 कबाइल में से जो सही, अब देखें सैयद एक अलग बिरादरी है, लेकिन सैयद मुसलमान होते तो हैं, लेकिन वो सैयद भी हैं, और हर मुसलमान सैयद नहीं होता, लेकिन हर सैयद मुसलमान जरूर होता है। इसी तरह जो इसमें बनी इसराइल, वो असल में जिस तरह हमारे यहाँ स्टेटस है सैयद का, वैसे यहूदियों के यहाँ उनका स्टेटस होता है। असल में ये यहूदी असल यहूदी नहीं है, ये बाहर से आए हुए जो लोग, जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमान होते लेकिन वो सैयद नहीं होते, इसी तरह ये असल बनी इसराइल नहीं है, ये बाद में आके इन्होंने यहूदियत को एक्सेप्ट किया। और ये होती है सयूनी तंजीम होती है। और इसके बारे में अगर आप यूरोप की भी हालिया एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, अगर वो देखें, उसमें यहूदी चीख चीख के कह रहा है, और इनको कहते हैं रिब्बी, जो बनी इसराइल के होते हैं उलमा उनको कहते हैं रिब्बी। और उन्होंने बाकायदा व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज भी किया है, और वहां पर कहा है उन्होंने कि हमें जो हमारे अल्लाह ने जमीन से बेदखल कर दिया, अब हम जमीन पे अपनी रियासत हुकूमत नहीं कायम कर सकते, और इसराइल जो कायम हुई भी है वो हमारे यहूदियत के जो मजहब है, जो दीन है, उसके बिल्कुल खिलाफ है, लिहाजा हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। ये असल यहूदी कह रहे हैं इनके बारे में। अच्छा, आप ये देखें कि अरब जो है इनके साथ दोस्ती का ख्वाह है, इसके आगे हाथ बढ़ा रहा है और आगे अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है। क्या अरब कुरान मजीद देखें, कुरान मजीद की सबसे बड़ी मार इनको पढ़नी है, क्योंकि इनकी जुबान में, मादरी जुबान में इनके नाजिल हुआ है। मेरे पास अगर कोई उर्दू की किताब पढ़ी है और मैं फिर भी उसको नहीं पढ़ता, तो वो मेरा कसूर है, क्योंकि वो तो मेरी मादरी जुबान है। हाँ, अगर कोई और बंदा कहता है तो उसके लिए फिर ये क्या होगा, मुश्किल हो सकती है। अच्छा, अब आप देखें आगे बात को देखें, कुरान मजीद की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद, कि ए ईमान वालो, कि इनको यहूदियों और नसारी तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये तो आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। और सिर्फ ये नहीं, आप ये देखिए दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि आप ये यहूद और नसारा, अब तुम क्या समझते हो ये कि तुम्हारे दोस्त हैं, बल्कि ये तो तुम्हें अपने दीन के ऊपर ला के खड़ा करेंगे, तब ये तुमसे राजी होंगे, अदरवाइज ये तुमसे राजी नहीं होंगे। अच्छा, आप ये देखें कि ये सिर्फ अरब की हमाकत नहीं है। अगर अरब इस तरह की कोई हमाकत करता है, इसराइल को तस्लीम करता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ अरब का नहीं होगा, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का होने लगा है। वो किस तरह होने लगा है, कुरान मजीद की एक सूरत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो वाकया बयान हुआ है, उसमें नाकतुल्लाह का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आप ये देखिए, ऊँटनी के जो है वो पाँव 2 से 3-4 लोगों ने काटे होंगे, लेकिन उस पूरी कौम के ऊपर अजाब आया। लिहाजा अरब का ये जो स्टेटस है, ये अरब जो इनको तस्लीम करने जा रहे हैं, ये कुरान के तो बिल्कुल वाज़े खिलाफ है, क्योंकि ये कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। तुम जितना मर्जी कर लो, ये फिर भी तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, यहां तक कि मिल्लत हम तुम्हें अपने दीन के ऊपर, अपनी मिल्लत के ऊपर, अपने जो मजहब है उसके ऊपर तुम्हें लाके खड़ा करेंगे। लिहाजा मेरे दोस्तों, इसकी खुल्लम खुला आप मुखालफत भी करें, और ये याद रखें, ये सयूनी वैसी तंजीम है जैसे दाइश तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, ये उसी तरह सयूनी जो है ये दहशतगर्द तंजीम है, और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ, और ये बहुत एक वाइड किस्म का ये जो है वो धमाका करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ टारगेट पाकिस्तान को, चूंकि ये पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो नजरियाती मुल्क है, तो कुरान और हदीस के बिल्कुल अरब मुखालिफ जाके, खिलाफ जाकर ये इकदाम इन्होंने किया है। और इस बारे में ये याद रखिएगा, अल्लाह ने अरबों को तो नहीं छोड़ना, साथ साथ हमारी भी खैर नहीं है।
जब तक हमें कदम उठाना पड़ेगा। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो हमारे लिए क्या, अब ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सख्त तरीन जो है वो एक इम्तिहान आने लगा है। अभी कोरोना की सूरत में हमारे पास ये जो इम्तिहान है, अल्लाह तबारक ताला में इससे बचाए और अल्लाह तबारक ताला हमारे दिलों के अंदर ईमान को मजीद भड़काए, ताकि हम अपनी आइंदा नस्लों को, आइंदा जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको हम एक बेहतरीन तोहफा दे सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।